आज का जो हमारा काम रहेगा वो ऑपरेशन ऑन सेट का काम है। तो इसको ज़रा शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट को। बेसिकली हमारे को 5 तरीके के ऑपरेशन पढ़ने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट, अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अगला है डिफरेंस ऑफ सेट, अगला सिमेट्रिक डिफरेंस और लास्ट वन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन है एग्जाम्पल के साथ आज क्लियर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है इसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। तो बड़े आराम से पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ सेट हमारा कहता क्या है, डिनोट किससे करते हैं, सारी बातें। सबसे पहली बात, अगर यूनियन ऑफ सेट की बात करी जाए तो इसको डिनोट करने के लिए हमेशा यू का सिंबल बनाया जाता है। मतलब अगर ए और बी दो सेट है हमारे और इसके यूनियन को डिनोट करना पड़ जाए तो ऐसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी। ये पहली बात है। दूसरी बात, अब ए यूनियन बी बोलता क्या वो भी समझते हैं। ए यूनियन बी कहता है इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे और ये जो भी एलिमेंट आएगा या तो वो ए में बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो किस में बिलोंग कर रहा होगा, बी में बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो दोनों में, ए एंड बी में, दोनों में क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। कहने का मतलब जो भी एलिमेंट ए का है उसको भी ले लो, जो एलिमेंट बी का है उसको भी ले लो और जो कॉमन वाला एलिमेंट है उसको भी ले लो। वही क्या बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर लेट से हमने कहा कि एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। एक सेट हमारा बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। और मुझे क्या रखा है यहाँ पर, क्या मुझे क्या रखा है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, ए यूनियन बी निकालना है। तो हमें पता है ए यूनियन बी का मतलब है सारे एलिमेंट ए के ले लो, सारे बी के ले लो। तो सारे एलिमेंट ए के लो 1, 2, 3, 4। अब मैं जब सारे एलिमेंट बी के लेने गया तो मैंने कहा 3 तो पहले आ चुका है, 4 भी आ चुका है और हमने पढ़ रखा है कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखना है। चलो मैं इस लाइन को भी दोबारा बताऊंगा। तो फिलहाल तो सारे के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 ए के आ चुके हैं। जब मैं बी के लेने गया तो मैंने कहा बी का 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है। तो अब क्या आएगा आगे, 5 आएगा और साथ में क्या आएगा, 6। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि जितने भी एलिमेंट सारे ए के हैं वो भी ले लो, जितने एलिमेंट बी के हैं वो भी ले लो और जो कॉमन है वो भी ले लो। पर ध्यान रखना रिपीटिशन ना हो। कहने का मतलब अगर मैं नोट में लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो नोट में 2 बातें आपको ध्यान रखकर चलनी है सेट में। सबसे पहली बात है कि आप सेट के अंदर एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीअरेंजमेंट कर लो एलिमेंट का, कोई दिक्कत नहीं है, रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। बट सेकंड वन, आप यहाँ पर रिपीटिशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर रिपीटिशन नहीं कर सकते किन का, एलिमेंट का। मतलब अगर एक एलिमेंट एक बार आ गया है तो फिर वो दोबारा ना, इतना ध्यान रखें। मैं एग्जाम्पल भी लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा एक सेट है ए, इसके अंदर लिखा हुआ है 1, 2, 3। और अगर इसी सेट के अंदर मैं एलिमेंट को रीअरेंज करके 2, 1, 3 लिख लूँ तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात पर आओ। दूसरी बात ये बोलता है कि मान लो कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं 2, 2, 4, 5। तो ध्यान रखना एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं हो सकता। मतलब ये लिखा भले 2 बार गया हो पर गिना एक ही बार जाएगा। मतलब अगर इसको बिल्कुल ठीक तरीके से लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिखेंगे 2, 4, 5। ये ध्यान रखकर चलना है। क्लियर होगी मेरी बात नहीं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट हमारे सेट में ए में आ रहे वो भी ले लो, जो भी सेट बी में आ रहे वो भी ले लो। ये ध्यान रखना है। चलो इसी में एक छोटी बात और बताता हूँ, अगर वो भी समझ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। सुनना, मान लेता हूँ मैंने ऐसा कहा कि कोई सेट है हमारा A1, अगला सेट है हमारा A2, अगला सेट है A3 और ऐसे करते करते हमारे पास AN सेट है। और मैंने कहा इन सारे के सारे सेट का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। क्या करना है, सारे सेट का यूनियन करना है। मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन करते करते कहाँ तक जाएंगे, AN तक जाएंगे। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि हम यूनियन करना चाह रहे हैं, सारे के सारे ए सेट का हम यूनियन कर रहे हैं। और आगे चेक करो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया और करते करते एन तक गया। तो मैंने यहाँ पर ले लिया आई है और आई का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है कि ऐसे भी आप सेट को लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या वो भी समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानकर चलता हूँ कि हमारे को ऐसे लिख कर दिया हुआ है कि यूनियन करना है आई बराबर 1 से लेकर 3 तक और आगे ए आई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले आप आई को 1 डालो तो यहाँ पर A1 आएगा, यूनियन का सिंबल है, यूनियन लगा दो। फिर आई का वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। फिर आई का वैल्यू लास्ट क्या डालेंगे, 3। तो ये जो आपकी पार्टी लिखी है ना, ये वाली चीज़, इसका मतलब ये है कि शुरू के जो 3 सेट आएंगे उनका यूनियन करना है, बस यही बात है और कुछ नहीं। और वो 3 सेट आपको देकर भी रखेगा। तो ये छोटी मोटी बात थी, ये तो शायद आपको समझ आई नहीं आई पता नहीं, शायद आई जानी चाहिए। बट ये ऊपर वाली बात तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरा मानना है ये बात आपको समझ आई होगी कि अगर हमें कभी कहता है कि यूनियन करना है तो यूनियन का मतलब केवल और केवल इतना है कि जितने भी एलिमेंट ए में आ रहे हैं वो भी ले लो,
जितने बी में आ रहे वो भी ले लो, काम पूरा। अच्छा, तीसरा सेट सी भी देकर रखता तो जितने एलिमेंट सी के आ रहे वो भी ले लो, खत्म बात, आगे हो। अब इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं, सेकंड बात। तो सेकंड बात है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसको भी जरा एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, मतलब अगर ए और बी दो सेट है और इनके इंटरसेक्शन को दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन और फिर बी लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब ये बोलता क्या है समझना, तो ये बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे और ये एक्स टाइप के एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए के अंदर भी आ रहे होंगे, साथ ही साथ बी के अंदर भी आ रहे होंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी एलिमेंट दोनों या दो से ज़्यादा सेट के अंदर कॉमन है वो इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। क्या बोले एक बार दोबारा, जो भी एलिमेंट ए और बी के अंदर कॉमन है वही हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पर एक सेट ए है, इसके अंदर लिख दिया 1, 2, 3, 4। एक सेट हमारा बी है, इसके अंदर लिख दिया 4, 5, 6, 7। अब मैंने आपको कहा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालू, इसका मतलब क्या हुआ सर, वो सारे एलिमेंट लिख दो जो भी ए और बी में क्या है कॉमन है। अब आप चेक करके बताओ ए और बी सेट में कॉमन क्या है। तो आपको कि सर ए और बी सेट में एक एलिमेंट 4 दिखाई दे रहा है और ये 4 ही कॉमन है, तो बस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ही 4 ही आ जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अच्छा, अब इसमें ये वाली बात लिखनी हो जो हमने यहाँ पर लिखी थी ये वाली, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। मतलब अगर मान लो आपके पास A1 सेट है, A2 सेट है, A3 सेट है और ऐसे करते करते AN सेट है और इन सब का इंटरसेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इंटरसेक्शन करते करते इंटरसेक्शन कहाँ तक, AN तक। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन हो रहा है ए वाले सेट का हो रहा है, आगे नंबर चेंज हो रहे हैं तो मैंने आई डाल दिया, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक गया एन तक, ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप ये वाली बात भी आपको शायद समझ आ गई हो, ऐसा मेरा मानना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से मुझे कह रहा है कि सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट बी है, इसके अंदर लिखा हुआ है 3, 4, 5 और एक सेट सी है, इसके अंदर लिखा हुआ है 3, 8, 9। और मुझे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल कर दिखाओ। तो तीनों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि तीनों में जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है, आप चेक करो तीनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में केवल 3 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है छोटी सी, नोट में ज़रा हम वो भी पढ़ने की कोशिश कर लेते ताकि कुछ छूटे ना। अगर आपने सीरीज से सारी वीडियोस देखी है, पूरा लेक्चर ख़त्म करा है, तो आपको सेट चैप्टर में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट को हमने बहुत ही प्यार तरीके से क्लियर करने की क्या करिए कोशिश करिए। चलिए नोट में पहली बात, मान लेता हूँ दो सेट है ए और बी, आपने उनका इंटरसेक्शन निकाला और इनका इंटरसेक्शन आ गया फाई। फाई का मतलब है उन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ये ध्यान रखना पहली बात। पर अगर आपने यहाँ पर दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का इंटरसेक्शन लिया और फाई नहीं आया, फाई नहीं आने का मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट, या फिर इंटरसेक्टिंग ना बोलकर आप इसको ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ओवरलैपिंग सेट, ये भी कोई दिक्कत नहीं बोलने वाली, ठीक है नहीं। जैसा मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी में फाई आ रहा था या कुछ एलिमेंट आ रहा था, तो आपको क्या एलिमेंट आ रहा था। अगर फाई आता मतलब कुछ कॉमन ना आता तब तो मैं कहता डिसजॉइंट सेट है ए और बी, पर कुछ तो आ रहा है, इसका मतलब फाई तो नहीं आ रहा, और अगर फाई नहीं आ रहे तो दोनों सेट कैसे थे, इंटरसेक्टिंग। ऐसे यहाँ पर आप बताओ ये तीनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा था, हाँ, तो इसका मतलब फाई तो नहीं आया। अगर फाई आता तब तो डिसजॉइंट बन जाता, फाई तो नहीं आया, इसलिए क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग सेट। तो मेरा मानना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ आया होगा, साथ ही साथ इसमें यूनियन ऑफ सेट भी समझ आया होगा। चलिए अब जो हमारे को करना है उसका नाम क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो शुरू करते हैं। चलिए तो थर्ड टॉपिक है इसके अंदर जो हमने शुरू करना है, उसका नाम क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट। बड़े आराम से और बड़े प्यार से सीखेंगे, डेफिनेशन भी, डिनोट भी, सब तरीके का काम शुरू कर देंगे, एग्जाम्पल वगैरह सारा कवर करेंगे, देखिएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है, सबसे पहली बात है इसको जो डिनोट करेंगे वो कैसे डिनोट करेंगे वो समझते हैं। मान लेता हूँ कोई भी दो सेट है ए और बी और इनका डिफरेंस निकालना है, तो इसको डिनोट करने का तरीका है या तो आप a माइनस बी लिख लो या b माइनस ए लिख लो, पर ये दोनों बातें अलग है, ध्यान रखना। a माइनस बी अलग चीज़ दिखाएगा और b माइनस ए आपको कुछ अलग चीज़ दिखाएगा। एक और बात, अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल भी लेंगे। ध्यान रखना, अगर a माइनस बी मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है इसके अंदर x टाइप के एलिमेंट आएंगे,
और ये जो भी एक्स टाइप का एलिमेंट होगा ये ए का पार्ट तो बनेगा, पर यही एलिमेंट बी का पार्ट फिर ना हो। कहने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट ए का पार्ट हो पर वो एलिमेंट बी का पार्ट ना बने, वो ए माइनस बी में आएगा। मेरा मानना है मोर और लेस थोड़ी बात तो समझ आ गई होगी। ज़्यादा बात ज़रा मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट लिखा 1,4,9,8, और एक सेट लिया बी, इसके अंदर लिखा 3,4,8,7, कुछ ऐसा। और मुझे कह रहा है ए माइनस का बी निकाल कर दिखाओ। तो अभी हमने पढ़ा ए माइनस बी का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट ले लो जो ए का पार्ट हो पर बी का पार्ट ना हो। मतलब ए का सारे एलिमेंट लेने हैं आपको, ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, पर वो वाले एलिमेंट छोड़ देना जो बी का पार्ट भी बने हुए हो। अब आप चेक करो, 1 ए का पार्ट है बी का नहीं है तो 1 ले लेंगे। 4 दोनों का पार्ट बन रहा है तो इसको 4 नहीं लेंगे। 9 ए का पार्ट है और बी का पार्ट नहीं है तो 9 भी ले लेंगे। 8 ए का पार्ट है और बी का पार्ट भी, तो इसको भी ले लेंगे। लो भाई, ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब है सारे एलिमेंट ए के ले लो पर वो छोड़ दो जो बी का पार्ट भी बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हमारे को बोला जाए कि बी माइनस ए निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस बार बी के सारे एलिमेंट ले लो, बी के सारे एलिमेंट ले लो पर वो एलिमेंट छोड़ देना जो ए के अंदर भी आए हुए हो। करो जरा, तो आप चेक करो, 3 भी ए के अंदर तो नहीं आया हुआ, 4 ए के अंदर आया हुआ है, 8 ए के अंदर आया हुआ है, 7 ए के अंदर नहीं आया हुआ। लो भाई, काम खत्म। तो ए माइनस बी बोलने का मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी को छोड़ के, बी माइनस ए बोलने का मतलब है बी के एलिमेंट ए को छोड़ के। दूसरी बात, यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे कि जो ए माइनस बी आ रहा है और जो बी माइनस ए आ रहा है वो जनरली बराबर नहीं आ रहे। ये भी ध्यान रखना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए जनरली बराबर नहीं आती, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, कोई बच्चा ये बोले सर ये क्या बकवासी करा रहे हो, तो समझ नहीं आया, कुछ आसान तरीका बताओ। तो देखो, आसान तरीका तो है पर कई बार ये आसान तरीका गलत भी माना जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबल तो सही होगा बट फिर भी किसी स्कूल में गलत माना जा सकता है। तो बेस्ट तरीका तो ये जो मैंने भी आपको बताया, इससे भी आसान तरीका सीखना है तो वो भी समझ लेते। देखना, तो लेट से ए माइनस का बी निकालना है। पहले ए लिखा हुआ है तो सारे एलिमेंट ए के लिख लो, माइनस बी लिखा हुआ है सारे एलिमेंट बी के लिख लो। अब काटना तो सब बच्चों को आता ही होगा, है ना? काटो। तो 4 से 4 काट दिया, 8 से 8 काट दिया। ए में क्या बचा? केवल 1,9 बचा, यही ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे अगर बी माइनस ए निकालना पड़ जाएगा भी, तो पहले सारे एलिमेंट बी के लिखो। बी के एलिमेंट क्या आते हैं? 3, 4, 8 और 7। इसके बाद ए के लिखो। ए के क्या आते हैं? 1, 4, 9 और 8 था। आप वही काटो, दोबारा से काटोगे तो 4 कट जाएगा, इसके बाद 8 कट जाएगा। क्या बचा बी में? बी में बचा 3,7, ये बी माइनस ए। तो दोनों तरीके आपको बता दिए, आप दोनों में से किसी भी तरीके से काम को बना सकते हैं। तो मेरा मानना है डिफरेंस ऑफ सेट का काम आपको समझ आया होगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी जो अभी तक आपको लगी हो। अब ज़रा आगे काम पे चलते हैं और आगे का जो काम है हमारा फोर्थ पार्ट, उसको शुरू करते हैं। फोर्थ हमारा जिसमें बनेगा, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या नाम है इसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को भी शुरू करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को शुरू कराने से पहले मेरा विचार है, एक छोटी सी चीज़ थी सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी कर ही लेते। देखना, तो लेट्स से फोर्थ पार्ट में बता दूं पहले, इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। हालांकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, पूछेगा भी कोई नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो क्या नाम है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर दो सेट है ए और बी और इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है पहले वो समझना। इसको डिनोट करने कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है इनके बीच में ट्रायंगल डाल दो, तीसरा तरीका है ए स्टार बी बना दो। पर जो मेरा फेवरेट तरीका है वो ट्रायंगल है, ध्यान रखना। समझ आ गई? तो कहीं पर अगर ए ट्रायंगल बी लिखा हुआ है तो आप समझ के चलना कि सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है। अब अगली बात, सर सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या? कुछ भी नहीं होता। जो भी अभी आपने ए माइनस का बी निकाला था, जो भी आपने बी माइनस का ए निकाला था, इन दोनों का यूनियन ही क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी आपने ए माइनस बी निकाला 1,9, बी माइनस सी निकाला 3,7, तो इनका यूनियन क्या बनेगा? 1,9, 3,7, यही बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मेरा मानना है मोर और लेस सारी बातें समझ आ रही होगी जितनी भी अभी करी है। और अगर बातें समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की और साथ साथ आपके कॉम्प्लीमेंट्स की। तो चलो कॉम्प्लीमेंट से दूसरा सेट शुरू करते हैं, दूसरा ऑपरेशन। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलिए भाई, तो अगला काम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को शुरू करते हैं। देखिएगा बड़े प्यार से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या बोलता है? सबसे पहले मान लेता हूँ ए सेट है,
और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए तो इसको जो डिनोट करने का तरीका बनेगा वो क्या बनेगा, इसको डिनोट करने का तरीके कई सारे हैं। या तो आप ए के ऊपर बार लगा दो, या फिर आप ए के ऊपर सी लगा दो, या ए के ऊपर क्या लगा दो, डैश। तीनों ही तरीके आपके पास है। मैं डैश लगाना अच्छा समझता हूँ, कई बार सी भी लगा देता हूँ। अभी बोलता क्या वो समझते हैं। ये बोलता है अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट रहेंगे, और ये जो भी एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, ये जो भी एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, ये वो एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल में तो बिलोंग करेंगे, बट साथ ही साथ यही एलिमेंट फिर ए में बिलोंग नहीं करने चाहिए। या फिर इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि सारे के सारे एक्स टाइप के एलिमेंट है, और ये एक्स टाइप के एलिमेंट यूनिवर्सल के पार्ट तो हो पर साथ ही साथ ए का पार्ट ना हो। दोनों तरीके से आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। और अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझना चाहो तो ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही क्लियर शब्दों में समझ आ जाएगा। करते तो लो भाई, एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई भी एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1,2,3। एक सेट यूनिवर्सल है। अच्छा, यूनिवर्सल और यूनियन में फ़र्क है, ध्यान रखना। मैंने पहले ही बताया हुआ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, यू के ऊपर ऐसे दो डंडे बनाकर यूनिवर्सल, और अगर यूनियन लगाना हो तो सिंपल यू बना दिया। समझ आ रही है कि बात? चलो, तो यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1,2,3,4,5,6,7 ऐसा। अब मुझे कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने पढ़ा, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के ले लो पर ए के छोड़ देना। या आप इसको ऐसे बोल दो कि ए को छोड़ के जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो उसको छोड़ दो, बाकी जो भी यूनिवर्सल में बचा है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे यहाँ पर ए है 1,2,3, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बस इस वाले एलिमेंट को छोड़ दो। जब मैं 1, 2, 3 को छोड़ दूंगा तो बाकी बचेगा क्या, बचेगा 4, 5, 6 और 7। तो यही ए का क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो आई होप इतनी बात आपको शायद थोड़ी बहुत ही समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। साथ ही साथ इसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा हमारा यूनियन ऑफ सेट क्या और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है। तो आई होप ये वाली बातें आपको समझ आई होगी।